3 नंबर गुरु, मतलब 9 नंबर और 12 नंबर के व्यक्ति, धनु लगन वाले और मीन लगन वाले व्यक्ति पूजा पाठ में, मंदिर में जाने में, आने में पूरा विश्वास करते हैं। 3 नंबर वाले और 9 नंबर, अगर 3 नंबर का व्यक्ति है वो भी पूजा में जाएगा, और 9 नंबर का व्यक्ति, सॉरी, 9 और 12 नंबर का व्यक्ति भी पूजा पाठ में विश्वास रखेगा। अब 4 नंबर वाले, 4 नंबर क्या है? राहु। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में राहु को सूर्य का शत्रु कहा गया है, न्यूमरोलॉजी में नहीं कहा गया। तो अब बताइए इसे हम कैसे मान लें? फिर भी अगर राहु और सूर्य एक साथ होते हैं, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है। अगर बुध किसी कारण से, बुध 5 नंबर किसी का नहीं है, लोशो ग्रिड के अंदर बहुत कड़वी कड़वी बातें बता रहा हूं, सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, लोग चले जाते हैं क्लास छोड़ छोड़ के, पढ़ने की इच्छा कम, और क्लास में इसलिए आते हैं देखने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैंने खूब देख लिया, 5 नंबर व्यक्ति वाले आलसी होते हैं, उन्हें नींद ज्यादा आती है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती, और जिस काम को छेड़ लेते हैं उस काम को पूरा नहीं करते। ये देखिए, यहां से पकड़ में आती है 5 नंबर की बात। 5 नंबर वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, इस तरह के सारे रोग उसके अंदर पाए जाते हैं 5 नंबर के व्यक्ति के अंदर। 5 नंबर वाले व्यक्तियों के अंदर इस तरह के सारे रोग पाए जाएंगे। तो अब अंदाज लगाइए, क्योंकि 5 नंबर ना होने से हमारे जो बुध ग्रह है उसमें सब तीनों बीमारियों का समावेश है। 5 नंबर पेट को खराब रखेगा, महिला होंगी तो उनके एबॉर्शन होने की संभावना होगी, उनके मतलब पेट भी खराब रह सकता है, पेट ज्यादा बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी समस्या हो सकती है। 5 नंबर। 6 नंबर, बहुत कड़वे कड़वी बातें बता रहा हूं सबको, 6 नंबर किसी का नहीं है। अगर 6 नंबर किसी का नहीं है तो 6 नंबर शुक्र का होता है। उस व्यक्ति की मेल हो चाहे फीमेल हो, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, आपस में सहयोग नहीं होता, मत उसको एक हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता, मित्र मंडल नहीं होती, लग्जरी जीवन नहीं मिल पाता, घूमना फिरना नहीं हो पाता अच्छा। तो 5 नंबर वाले को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की परेशानी बनी रहती है। 6 नंबर मैंने शुक्र के बारे में बताया। 7 नंबर केतु, इसका संबंध परिवार से होता है, संतान से होता है। अगर 7 नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के संतान में परेशानी आ सकती है। संतान 8, केतु संतान का कारक होता है, ऊंचाइयों का कारक होता है, धोखे का कारक होता है, और क्रिएटिव नेचर होता है, खोजने का नेचर होता है। 8 नंबर शनि का, शनि 8 नंबर इंटेलिजेंसी, ज्ञान, जिस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा होता है, पिछले जन्मों से ज्ञान को लेके आता है अपने साथ, पिछले जन्म से। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि अगर ये सब चीजें उसके अंदर हैं तो उसके जीवन के अंदर बड़ी ऊंचाई होती है, अहम नहीं होता, सेवा का भाव होता है, ऊंची शिखरता की तरफ चलता है। 8 अब मैं क्या बताता हूं, 9 नंबर मंगल, ये ऐसा है उल जुलूल किसी के भी लफड़ों में उलझ जाता है। मंगल का एक सन की प्रवृत्ति का नेचर होता है, और मंगल हमेशा ऊंचाइयों पर चलता है, और मंगल के कारण व्यक्ति को सफलता अच्छी मिलती है, जुनून होता है, जिस काम को पकड़ लेता है उस काम को करके मानता है। अगर अब यही ग्रह आपके उल्टे हो जाए, ना हो, तो इनका विपरीत नकारात्मक असर पड़ जाता है, उससे नकारात्मक असर पड़ जाता है। तो अब आप देखिए कि मैंने आपको 9 के 9 नंबरों के बारे में बताया, के नंबर के बारे में भी ज्ञान दिया। अब मैं उसके बाद अब क्या आपको ज्ञान देने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूं। हम डेट ऑफ बर्थ से किसी की वास्तु भी जान सकते हैं। अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है,
उस व्यक्ति को शादी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शादी में परेशानी होगी। अगर अभी मैं कुंडली लगाऊंगा, अभी मैंने कुंडली देखी है, मैं देख रहा हूं, देखिए जो मैं कुंडली लगाने जा रहा हूं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1987। 34 साल का बच्चा हो गया और उसके पास 2 नंबर नहीं है। अभी मैंने क्या बताया आपको, 2 नंबर ना होने से शादी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब ये कुंडली लगाऊंगा जब ये बात सामने आएगी। अगर किसी के पास 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, उसे अपने परिवारों का, बुजुर्गों के सहयोग में कमी पाई जाएगी। उसकी कमी उसको मतलब आगे जीवन में नहीं बढ़ने देगी। और अगर उसका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और 3 नंबर अगर किसी को से है तो उसमें बहुत इंटेलिजेंसी होगी, उसके सहयोगी बहुत होंगे, मित्र मंडल अच्छी होगी। तो इसी तरह से नई नई बातों को आप जज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में इन सब का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। 5 नंबर मैंने बता ही दिया, 5 नंबर ब्रह्म स्थान होता है। अगर किसी किसी को मकान बनाना है जमीन से तो 8 नंबर का होना अनिवार्य है। यदि किसी के पास 8 5 2 ना हो तो उस व्यक्ति को कभी भी अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। उस व्यक्ति को बना बनाया मकान लेना चाहिए। और किसी के पास 5 और 2 हो तो आप ऐसा ध्यान रख लेना, वो ऊपर की मंजिल पे रहेगा, वो फ्लैट लेगा। और किसी के पास खाली 2 हो और 5 और 8 ना हो तो वो भी फ्लैट में रहेगा। जिसके पास 2 5 8 में एक कोई अंक मिस हो वो फिजिकल फिटनेस उसकी फिट नहीं रहेगी, अर्थ एलिमेंट की उसके अंदर कमी हो जाएगी। कुंडलियों को इस तरीके से पकड़ना सीखो। 8 5 2 अगर 4 और 3 किसी के पास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास कैश इन फ्लो की कमी रहेगी, खर्चा ज्यादा, आमदन कम होगी। 4 और 3 वुड एलिमेंट, लकड़ा बोलते हैं इसे। 4 और 3 होने के लिए वुड एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया 2 नंबर। 2 नंबर में सोने पे साउथ वेस्ट हम वास्तु की समस्या आएगी। और अगर 4 नंबर किसी के पास नहीं है तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी, डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लो। और 9 नंबर नहीं है तो साउथ दिशा में प्रॉब्लम आएगी। लोशो ग्रिड में वैदिक ग्रिड में क्या फर्क है? लोशो ग्रिड चाइनीज पत्ती है, इसलिए मंगल को प्रबल माना गया है। और इंडिया में पूरब से चलती हैं तो इस यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूरब दिशा, इस दिशा को प्रबल माना गया। इन बातों को समझो। एक बात और बताता हूं, इस वीडियो में आज सारे अनुभव की बातें बता रहा हूं। अगर किसी का ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 5 है तो ऐसा व्यक्ति अपनी शादी से पहले जीवन में बहुत संघर्ष करेगा। और संघर्ष करने के बाद, जीवन में संघर्ष करने के बाद उसे सफलता मिलेगी 5 जब उसकी शादी हो जाएगी। क्यों? 5 नंबर व्यापारिक नंबर आ गया, उसे 5 नंबर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो इसलिए पहले 30 साल ये एक एवे निकाला है, ड्राइवर काम करता है और लास्ट के 30 साल कंडक्टर काम करता है। इसलिए यदि किसी को लगता है मेरा ड्राइवर कंडक्टर खराब है तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैंने आपको लोशो ग्रिड के बारे में लगभग काफी बातें समझाने की कोशिश करी। अगर 4 9 2 किसी के पास है तो उसकी मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत होगी। और 3 5 7 है किसी के पास तो भावनात्मक व्यक्ति होगा। 8 1 6 किसी के पास है तो प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा। 4 3 8 है तो तिगड़मबाज होगा, अपना काम निकालना जानता होगा। 9 5 1 है तो उसकी विल पावर बहुत मजबूत होगी। दोस्तों देखो हमने कैसे छोटे से दृष्टिकोण से अंदाजा लगा दिया। इस वीडियो को हमने वो करा है और इसे हम डालेंगे। तो इसे जब हम डालेंगे तो आपको, जिसको किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कर सकता है। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, यदि किसी को क्लास में एडमिशन लेना है, मेरा परसों से कोर्स चालू हो रहा है।
तो आप ले सकता है, क्योंकि 3 तारीख से हो रहा है, सॉरी परसों से नहीं, 3 तारीख से। तो 3 तारीख से है, तो वैदिक का क्लास कोर्स हमारा खत्म हो चुका है। और जो वैदिक के स्टूडेंट किसी को कुछ ना समझ में आया हो, क्लास में आना चाहते हो, तो जरा मुझे कंफर्मेशन दे दे, क्योंकि मैंने अब सिस्टम थोड़ा बदला है, क्योंकि नहीं लोग समझते, नहीं लोग समझ पाते, कहना चाहते नहीं चाहते कि सारे काम बैठे बैठे जिस तरह से आदमी चाहता है कि खाना भी कोई उसके मुंह में आके डाल। संसार में कोई बुरा नहीं है, हमें अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना है। दोस्तों एक बात और बताऊं, हम बड़े बड़े व्हाट्सएप पे पोस्टर डाल देते हैं, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, कितने महान व्यक्ति की बात। अरे उसने करा, तुमने क्या करा? तुमने फोटो लगा के उसकी ओट में आके अपने को बचना सीखा। आप भी वैसे बनो, वैसे महान बनो। गांधी जी एक धोती, नंगे रहते थे, धोती पहनते थे, आज ऐसा कोई करके तो दिखाए। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं सबको कह रहा हूं कि उन बातों से, उन पोस्टरों से अनुभव सीख के अपने को अच्छे बनाने का प्रयास करो।